नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बड़े धोखे हैं इस राह में। सुरेशिया में सीवरेज की फिर खुली पोल, सड़क पर धंसा टेम्पो। धानका समाज ने साधा मीणा समाज। नर्मदा देवी बिहारी कॉलेज का वार्षिक छात्र संघ ने दी सरकार से लड़ने की धमकी। नहरी सिस्टम में ही गांव में पैदा होती है समस्याएं। जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट का दावा। अब समाचार विस्तार से। एक पुराना गीत है, बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। गीत का भाव कुछ और हो सकता है, लेकिन सुरेशिया की सड़कों को देख यह बात 100% सटीक लगती है। भले ही बारिश का माहौल ना हो, लेकिन सड़कों के धंसने का सिलसिला जारी है। आज एक टेम्पो सड़क पर धंस गया। बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, बाबूजी धीरे चलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। जी हाँ, इस गाने को समझना है तो आप सुरेशिया के इन क्षेत्रों में चले जाइए। ऊपर से चमचमाती सड़क पूरी तरह अंदर से खोखली होती है। कब धंस जाए पता नहीं। आज भी यही हुआ। जब एक टेम्पो चालक अपनी धुन में टेम्पो से जा रहा था, अचानक टेम्पो धंस गया और वह बुरी तरह से फंस गया। चलती गाड़ी फंस जाए तो चालक की मनोस्थिति को आप समझ सकते हैं। चालक शिषपाल भी सकते में आ गया। आसपास के लोगों ने उसे उठाया। सड़क की चलती चलती गाड़ी एकदम खड्डा में बैठ गई। किस कारण से बैठ गई है? सीवर लेने वाला खड्डा भरेड़ा है, माटी ऊपर पोलो पोलो सामान गिरेड़ो है। गाड़ी कितनी बैठ गई है? गाड़ी पूरी बैठ गई है। पीछे पीछे पूरी बैठ गई गाड़ी, आगे भी आधी गाड़ी आगे बैठ गई। नागरिकों ने कहा कि सड़कों की बदहाली के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार। नागरिकों ने कहा कि बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी सड़कें धंस रही हैं। आखिर किसकी जिम्मेदारी है ये सब। उन्होंने नगर परिषद और सीवरेज निर्माण एजेंसी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। ये सड़क जो बना रखी है इन्होंने, सीवरेज वालों ने, इसका बुरा हालात है। ठीक है जी, मोहल्ले वाले परेशान हैं, रोज की रोज इनको कह के आगे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। आज तो ये व्हीकल था, चलो इसकी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, एक बच्चे के चोट लगी है। और अगर ये व्हीकल यहाँ से रोज बस से स्कूल की निकलती है, स्कूल के टेम्पो निकलते हैं, अगर उनका कोई हादसा हो जाता तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? कोई भी आदमी, यहाँ कुछ लोगों को फोन किया, अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की। कोई भी मौके पर एक भी अंदर ने आके नहीं देखा है। वो जिसको चोट लगी है उसको हम हॉस्पिटल ले गए हैं, दवाई दिलाई है। ठीक है, अभी तक ना कोई प्रशासन की तरफ से, ना कोई कंपनी की तरफ से कोई भी बंदा आके अभी तक किसी संभालने के लिए नहीं आया है। और सारे इस सड़क का बुरी हालात हुई है। मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल भी धंसने लग गया है। अभी तो बरसात नहीं आई है, बरसातों में इसका क्या हालात होगा। मतलब पैदल चलना भी डर लगता है कि अंदर ना धंस जाए आदमी। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर धानका समाज वर्षों से आंदोलित है। केंद्र सरकार द्वारा मीणा समाज को फायदे देने संबंधी सवाल सार्वजनिक होते ही धानका समाज ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा और मीणा समाज को दी गई सुविधाएं वापस लेने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि धानका समाज को सुविधाएं देने की पहल होनी चाहिए। मंगलवार को कांग्रेस के प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी दिल्ली में जातीय आरक्षण खत्म करने की मांग संबंधी बयान जारी करते हैं और बुधवार को हनुमानगढ़ में धानका समाज के लोग राजस्थान विधानसभा चुनाव और अनुसूचित जाति जनजाति की सरकारी नौकरियों में मीणा जाति के लोगों को गलत तरीके से लाभ देने का आरोप लगाकर आंदोलन की धमकी देते हैं। दरअसल जातीय आधार पर आरक्षण प्रणाली की खामियों को समझने के लिए यह उदाहरण स्टिक है। जिस दबे और पिछड़े समाज के जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सरकार ने आरक्षण व्यवस्था शुरू की थी, वह अब जातीय राजनीति में फंस चुकी है। समाज में समानता का अधिकार दिलाने वाला आरक्षण अब समाज में द्वेष पैदा करने का माध्यम बन चुका है। धानका समाज ने एसडीएम करतार सिंह पूनिया को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर धानका समाज को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा, इस संबंध में निर्णय होने के बावजूद क्रियान्वित नहीं हो रही। अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज के प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व पार्षद इंद्रमोहन सिंह धानका ने ज्ञापन में बताया कि राजस्थान
विधानसभा चुनाव और सरकारी नौकरियों में मीना जाति के लोग गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं। मीना जाति के लोग जमींदारा वर्ग में आते हैं और वे किसी सूरत में पिछड़े हुए नहीं हैं। जमींदार मीना जाति के लोग फर्जी तरीके से प्रमाण पत्रों में मीना लिखवाकर जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। इससे धानका समाज में रोष है। प्रदेश अध्यक्ष इंद्रमोहन सिंह धानका ने कहा कि बार बार कहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसे में आंदोलन करना उनकी मजबूरी होगी। धानका समाज ने आज ज्ञापन दिया है। मीणा समाज के जो फर्जी अधिकारी लगे हुए, कर्मचारी लगे हुए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, उनकी जांच करके इनको खारिज किया जाए, क्योंकि मीणा शब्द सूची में है ही नहीं, मीना है जबकि। और यहाँ अधिकतर कर्मचारी अधिकारी वर्ग मीणा समाज के हैं, जो अनुसूचित की सूची, अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक नंबर 4 पर आते ही नहीं, 9 पर आते ही नहीं। वो फर्जी तरीके से बने हुए हैं। उन फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाए, धानका समाज को जाति प्रमाण पत्र जारी कराया जाए। तहसीलदार से मिले थे इस विषय में, और धानका समाज को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिले तो धानका समाज आंदोलन करेगा, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। हम ज्ञापन दे के तो तंग हो चुके हैं, और आज ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सबको दिया है ज्ञापन की प्रतिलिपि, और हमारी समस्या का समाधान और फर्जी मीणा के जाति प्रमाण पत्र की जांच होकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। नर्मदा देवी बिहाड़ी राजकीय कॉलेज नोहर का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। खास बात है कि विद्यार्थियों ने जहां एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के शानदार प्रस्तुतियां दी, वहीं छात्र संघ अध्यक्ष मंगेश चौधरी राज्य सरकार के खिलाफ। नोहर के एनडीबी राजकीय पीजी महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह बुधवार को महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष मंगेश चौधरी ने बोलते हुए कहा कि राजस्थान सरकार का कहना है कि महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में महाविद्यालय कैंपस का वातावरण खराब होता है। चौधरी ने कहा कि विद्यार्थी के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया तो तमाम विद्यार्थी राज्य सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के अलावा प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बलराम पूनिया, वीणा एमपी काला, मंगेश चौधरी, अमित चारण, राजेश पूनिया आदि मौजूद थे। शिक्षा खराब होती है, विद्यार्थी के चुनाव से कॉलेज के कैंपस का माहौल खराब होता है। हम यहाँ की गवर्नमेंट को इस मंच से ललकारते हुए कहना चाहते हैं कि अगर विद्यार्थी के चुनाव से आपका माहौल खराब होता है तो हम ये कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव से भी माहौल खराब होता है, लोकसभा के चुनाव से भी माहौल खराब होता है। इसलिए अगर विद्यार्थी के लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की तो आप तमाम लोगों को एक साथ होकर के लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। पंचायती राज विभाग के लिए जिला परिषद उच्च सदन होता है। परिषद के कार्यपालिका अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसलिए इस कार्यक्रम ने जब रूबरू कार्यक्रम में जाट ने पूछा कि आखिर गांव की मुख्य समस्या क्या है, तो जाट ने कहा कि नहरी क्षेत्र होने के कारण यही सबसे बड़ी समस्या है। आइए देखते हैं ग्रामीण विकास को लेकर किए गए। आपने पूरे जिले का दौरा किया है, तकरीबन 250 गांव का आपने दौरा किया है, ग्राम पंचायत मुख्यालयों का दौरा किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे हनुमानगढ़ जिले में गांवों की सबसे बड़ी समस्या क्या लगी आपको? हनुमानगढ़ जिले में गांव की सबसे बड़ी समस्या यहाँ नहरी सिस्टम है जी। और नहरी सिस्टम में जो पानी की सीपेज है, खाड़ों की रुकावट है, खाड़ों की सफाई नहीं होना, पक्के खाड़े नहीं होना, पानी का वेस्टेज होता है, इसके कारण कई झगड़े भी होते हैं।
तो वो मुख्य समस्या है। इसका निराकरण नहर विभाग और नरेगा पंचायती राज विभाग मिलकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी का भाव सही रहे, काश्तकार को सही पानी मिले। और रोजगार की विशेष समस्या नहीं है, क्योंकि नहर एरिया में डेली वेजेस की जो रेट है वो अच्छी है काफी। बिल्कुल। एक हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि निर्मल गांव पुरस्कार जो केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है ये पुरस्कार को लेकर, खासतौर पर साफ सफाई को लेकर, लेकिन जो गांव की जो स्थिति है, बदहाली है, वहां पर जैसे निकासी की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है। खासतौर पर ऐसी स्थिति में निर्मल ग्राम का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एक सपना है, कैसे साकार होगा, कैसे पूरा होगा ये? जैसे पूरे राजस्थान की तुलना करें, अपना हनुमानगढ़ जिला स्वच्छता के मामले में और राजस्थान से ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर घर में शौचालय बना हुआ है। और शौचालय में परेशानी ये है कि शौचालय ऊपर से कच्चा है, धमाकेदार कोई जिसको कहते हैं वो है, उसको हम पक्का कराने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक गलियों में पानी कीचड़ वगैरह की बात है, तो इसके लिए लोगों की सिविल सेंस इस टाइप की नहीं है जो घर का पानी घर में रोक सके। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, सरपंचों, जो पंचायती राज संस्थाओं को हम सलाह दे रहे हैं कि जितना भी आपको फंड मिलता है वो गाँव में पानी निकासी की उचित व्यवस्था करें। और हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में काफी प्रोग्रेस हुई है। इस बार क्या लग रहा है आपको, निर्मल गांव पुरस्कार का जो पुरस्कार है आप हनुमानगढ़ जिले में कितना मिल पाएगा? हनुमानगढ़ जिले में अब तक निर्मल ग्राम में पुरस्कार 21 पंचायतों में मिला हुआ है। पूरे राजस्थान में बीकानेर और गंगानगर और झुंझुनू 3 जिले ऐसे हैं जिसमें हनुमानगढ़ से ज्यादा पंचायतें पुरस्कृत हुई है। अब की बार हमने 25 पंचायतें चयनित की है और 25 में से 18 पंचायतें हमारे यहाँ से निर्मल पुरस्कार से वहाँ से उत्तीर्ण हो चुकी है परीक्षा में। और सेंटर की टीम आएगी, वो कितने चयन करती है। हमारी कोशिश रहेगी अगली बार हम 50 पंचायतें अब दे रहे हैं। समाचार अभी और भी दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। दो परिवारों में झगड़े के दौरान बचाव करने गए जीता सिंह को मौत की घाट उतारी। यह घटना सूर्यवाला की है। जीता सिंह झगड़े में बीच बचाव के लिए गया था, लेकिन वहां किसी भारी हथियार से वार किया गया, जिससे मौत हो गई। परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। किसी के मामले में इंसानियत के नाते दखल देना शायद आज के माहौल में गवारा नहीं है। ऐसा किया सूर्यवाला के जीता सिंह ने, लेकिन परिणाम यह हुआ कि आज उसका परिवार बेसहारा हो गया। मोहल्ले में दो परिवारों में हो रहे झगड़े में बीच बचाव करना जीता सिंह के परिवार वालों के लिए मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटा। बीच बचाव के लिए गए जीता सिंह की झगड़े में बचाव के दौरान मौत हो गई। मामला सूर्यवाला गांव का है। जीता सिंह के परिवार में एक मंदबुद्धि मां व बहन है और उसका एक नाबालिग भाई। गांव वालों के साथ एसपी से मिलने पहुंचे परिजनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने जीता सिंह के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों ने कहा कि पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है। ज्ञापन देने आए लोगों ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और जीता सिंह के हत्यारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 24 जनवरी शाम लगभग 7:30 पौने 8 बजे की बात है कि सूर्यवाड़ा में जीता सिंह नाम का मर्डर हो गया था, जो कि उस आमने सामने पड़ोसी काला सिंह, कोकी सिंह वगैरह आपसी में घर में बोल रहे थे गाली गलौज। तो सामने से मुसलमानों का परिवार ने उनको मना किया, तो आपसी में लड़ने लग गए, एक दूसरे को मारपीट करने लगे। मुसलमान और ऐसे मारपीट करने लगे, तो बीच बचाव करने के लिए जीता सिंह आया। तो जीता सिंह के बाले आदि की मेरी जानकारी के अनुसार लोगों से पूछताछ करने से पता चला कि जीता सिंह के बाले की चोट से कनपट्टी के पास बाला लगा जोर से और उसकी ऑन द स्पॉट उसी टाइम डेथ हो गई।
तो उसमें पुलिस विभाग क्या है कि निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा है। पुलिस निर्दोष आदमियों को फंसाने पर आमदा हो रही है। तो हमारा यही गुजारिश है कि इसमें जिसने भी उसका मर्डर किया है उसको सजा, सख्त से सख्त सजा दी जाए। पर काम तो आई आंदा सी ते वेख्या तो कोई डिग्या पे मैं भाज के कोल आया, मैं कहता मेरा भरा है। वेख्या तो मैं सारे को पूछा मैं की गल हुई है, वो कहते भी लफे ने बाला मारे है। मैं उन्होंने दी गल तो यकीन नहीं किया। फिर छत्ती सतनाम सिंह ते बलवीर को खड़े सी, मैं पूछा की गल हुई है, वो कहता भी लफे ने बाला मारे है, काली और कोके तीनों भरा कुट के गए ने घरे। असीं चाहते हैं भी जरा कातिल है जल्द से जल्द सजा मिली जाएगी। निरंकारी संत धर्मपाल ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, मजहब से ऊपर है यह धर्म, और न कोई छोटा। झंडावाली के पास चक 19 LLW में निरंकारी संत समागम में उन्होंने प्रवचन के दौरान यह बात कही। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव जंडावाली के पास चक 19 LLW में निरंकारी संत समागम का आयोजन हुआ। धर्म प्रचारक धर्मपाल ने प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि आदमी जब तक अपने ईश्वर को नहीं पहचानता तब तक दिक्कत है। जिस दिन उसे यह पता चल जाता है कि वह कौन है और कहां से आया है तो समझिए वह सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। यह समझने की बात है कि हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं। शर्म ठाई माटी एक अनेक भात कर साजी साजन हारे, ना कुछ पोच माटी के पांडे, ना कुछ पोच कमारे, अलो अलग न जाई लखया, गुड़ गुड़ दीना मीठा, कहत कबीर मेरी शंका नाठी, जब सर्व न जाटी। जब इंसान इस प्रभु परमात्मा को जान लेता है तो ये तमाम परीक्षे खत्म हो जाते हैं कि ये कोई और है, मैं कोई और हूँ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं और सबके अंदर एक ही परमात्मा का नूर है। एको नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, बामन खतरी वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है, दे सबना दी इको जेही, इको रब सवारी है। तो ये एक बात समझ में आ जाती है कि हम सभी खुदा के बंदे हैं। तो ये निरंकारी मिशन ये इंसानियत की डगर पे चलाता है। कहीं पे धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं हिंदू सिख ईसाई मुसलमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने भर को कि यहाँ आ जाए, यहाँ तो केवल इंसान बनते हैं। साथ संगत ये ज्ञान देकर के इंसानियत की डगर पर चलाया जाता है, प्यार के मार्ग पर चलाया जाता है, इंसानी कदरों कीमता दी जाती है, जीने की कला दी जाती है। सत्संग धर्म प्रचारक ने कहा कि मजहब से ऊपर है इंसानियत। जिसने इस बात को समझ लिया, समझो उसने सब कुछ हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि पक्षियों में धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं। उसने कभी मंदिर और मस्जिद में अंतर नहीं समझा। धर्म प्रचारक धर्मपाल ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को खत्म करने की बात भी कही। ऐसी दीवारों से ऊपर उठाया जाता है, इंसानियत के मार्ग पर चलने की दिशा निर्देश दी जाती है। तो इसीलिए महापुरुष ऐसा प्रयास करते हैं। इन्होंने खुद पहले मालिक को जाना, बात समझ में आ गई तो सत्संगत ये दूसरों को भी समझाते हैं। सत्संगत इंसान दुनिया पे आया, कहीं पे मंदिर बना बैठे, कहीं पे मस्जिद बना बैठे। तेरे से तो अच्छे हैं पंछी व परिंदे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। इनके लिए कोई दीवारें नहीं है। तो ये गुरु ऐसी दीवारें गिराता है, ऐसे बंधन से तोड़ता है। बंधन तोड़ मिलावा राम, ऐनस लागे सहज ध्यान,
मिटे कलेश सुखी हो रही है, ऐसा दाता सतगुरु के। इंसानियत, ह्यूमन वैल्यूज, कदरों कीमतों पर तोड़ता है, टॉलरेंस देता है, जिससे हमारे बच्चों को भी दिशा निर्देश मिलती है। आज हम देखते हैं नौजवान पीढ़ी नशों का ग्रस्त हो रही है, नशों की तरफ दौड़ है। आज की सरकार भी कोशिश कर रही है। प्रवचन के दौरान उन्होंने सहनशीलता और नम्रता की भावना को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, सभ्य तरीके से रहने वाला ही सबका चहेता होता है। सहनशीलता का आ जाना, नम्रता का आ जाना, दया का आ जाना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जबला घट में प्राण। ये गुरमुख लोग परोपकार करते हैं, दया करते हैं, और ये धर्म का गुण होता है। साथ संगत, इस करके गुरमुख लोग धर्मी पुरुष बन करके इस मार्ग को अख्तियार करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं पल्ले से खर्च कर। आज देखते हैं भाई साहब नारायण जी या और जो इस जाट के नगर निवासी हैं, संत महात्मा हैं, उन्होंने ये उद्यम किया है, प्रयास किया है। और अभी वक्त है परेशान हैं। क्षेत्र के अनेक चौकों में विचरण करने वाले पशु न सिर्फ फसलों को नुकसान का भी कारण बन रहे हैं। आवारा पशुओं के आतंक से परेशान डबलीवास मौलवी के ग्रामीणों ने आज अपनी समस्या से जिला प्रशासन को अवगत करवाया। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर गांव में विचरण करने वाले आवारा पशुओं की धरपकड़ कर गौशाला में भेजने की मांग की। दिलीप सिंह ने बताया कि गांव में आवारा पशुओं की तादाद काफी बढ़ रही है। आसपास के क्षेत्रों से भी लोग रात्रि के समय गांव में पशुओं को छोड़ जाते हैं। यही नहीं, आवारा पशु चारे के अभाव में खेतों में जाकर फसलों को खराब कर रहे हैं। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाने की मांग की। आवारा पशु है ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਡਬਲੀ ਠਾਣ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮੋਗਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਮੋਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਮੋਗੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਸ਼ੂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦਾ ਤੀਜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤਾਂ होना ही है। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन करने वालों के साक्षात्कार 10 व 11 फरवरी को आयोजित होंगे। जिला उद्योग केंद्र परिसर में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा साक्षात्कार किए जाएंगे। महाप्रबंधक सुशील छाबड़ा ने बताया कि आवेदनकर्ता मूल दस्तावेज के साथ कार्यालय में उपस्थित हों। उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत
ऋण हेतु जिन लोगों ने आवेदन किया है उनके साक्षात्कार दिनांक 10/2/2014 व दिनांक 11/2/2014 को जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में रखे गए हैं। इसके साथ यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा पूर्व में आवेदन किया हुआ है और वो किसी कारण से पूर्व में साक्षात्कार में उपस्थित नहीं रह सका तो वह आवेदनकर्ता भी दिनांक 11/2/2014 को साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकता है। सभी आवेदनकर्ता अपने मूल दस्तावेज जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र इत्यादि साथ लेकर साक्षात्कार में उपस्थित आवें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।